मालूम है कि आजकल नहीं सर, अमित शाह जी आपने पूछा हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। खा यहाँ करे हो, गा तुम पाकिस्तान करे हो तो चले जाओ पाकिस्तान। अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो, कोई बात नहीं। ये फंस गया सी है। नमस्कार, मैं द सच्ची वॉइस चैनल से। चलिए जानते हैं भारत की राजनीति की सच्चाई से जुड़ी फटाफट जरूरी खबरों को बहुत कम समय में, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों, संजय सिंह ने आज संसद में अमित शाह को उनके ही जाल में फंसा दिया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर आप घुसपैठियों के लिए एक संरक्षण घर, जिसे डिटेंशन सेंटर बोलते हैं, वह बनाना चाहते हो। आपके पास जरूरी चीजों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन घुसपैठियों के संरक्षण के लिए आपके पास फ्री बिजली की व्यवस्था है, फ्री खाने पीने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा यह देश का पैसा है और घुसपैठियों के लिए बिल्कुल उपयोग नहीं करने देंगे। देखिए पहले लाइव प्रूफ। डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। डिटेंशन सेंटर का पता है आपको? कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियम। आपको स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, आपको अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, मिड डे मील में आप बच्चों को नमक रोटी खिला रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपके पैसा नहीं है, खाद की बोरी देने के लिए पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं आप अपनी सनक को पूरा करने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, जहां पे घुसपैठियों को रखेंगे, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, रहने का घर, सड़क, सब आप अपने पैसे से देंगे, देश की जनता के पैसे से देंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर कोई बांग्लादेशी मिले, कोई पाकिस्तानी मिले, कोई अफगानिस्तानी मिले, तो उसको उसके देश वापस भेज देना। हमारे पैसे से उनको यहां पे डिटेंशन सेंटर और घर बना के फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में शिक्षा, फ्री में इलाज मत करना। और ज्यादा अगर आपको चिंता हो तो अपने घर के बाहर एक घर बना लेना, वहां रख लेना, वहां रख लेना, अपने घर में रख लेना। हम लोगों का पैसा मत बर्बाद करो अपनी सनक के चक्कर में, अपने सनक के चक्कर में। बिल्कुल दोस्तों, यह सही बात है, क्योंकि अमित शाह हर बार विपक्ष को घुसपैठियों से जोड़ते हैं और उनके मुताबिक विपक्ष घुसपैठियों को संरक्षण देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष तो सामने से कह रहा है कि आप जो घुसपैठियों के नाम पर वोटों में धांधली कर रहे हो, उसका विरोध कर रहा है विपक्ष, जबकि आप तो खुद उनके लिए अलग से व्यवस्था करवाना चाहते हो। इसी बात पर संजय सिंह ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने भी गोदी सरकार को सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा कि देश की स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कभी कहा था, देश का रुपया जितना गिरता है उतनी ही देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसी समय कही थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? ना रुपया संभल रहा है, ना प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा। सुनिए पहले। देश की संसद में कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब देश की करेंसी गिरती है तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेट्रो खड़े हैं, जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं, मुझे 2 किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ निक्सन के 7वें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी, $1.58 का था, 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि देश का सम्मान जिस स्तर पर हुआ करता था, उस स्तर पर आज देश का अपमान हो रहा है। आपको वह बात याद रखनी चाहिए। कोलंबिया जैसे छोटे देश ने भी जब अमेरिका ने उनके युवाओं को बाहर निकाला तो खुलकर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब हमारे लाखों युवाओं को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर वापस भेजते देखा, तब भी सिर्फ चुप्पी साध ली, कोई कड़ा जवाब नहीं दिया। उल्टा वही प्रधानमंत्री ट्रंप के लिए चुनावी प्रचार करने चले जाते हैं और कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। और दोस्तों, यह बात भी जरूर जाननी चाहिए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने उन्हें दबाने के लिए नौसैनिक बेड़ा भेजा था, लेकिन उस निडर शेरनी ने ऐसा जवाब दिया कि फिर कभी अमेरिका भारत को यूं आंख नहीं दिखा सका। ये बातें पुरानी हैं, लेकिन इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हमें अपने देश का सम्मान और अपमान हर समय याद रखना चाहिए। हर छोटी छोटी बात हमारे आने वाले भविष्य को तय करती है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों,
आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सालों साल से चल रही एक निरंतर रोजगार योजना जिसे मनरेगा कहा जाता है, उसका नाम बदल दिया है। अब उसका नया नाम क्या रखा है वह हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कांग्रेस नेता सुप्रिया जी ने इस पर क्या कहा। आज नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम रख दिया। ये वही मनरेगा है जिसके लिए मोदी जी कहते थे कि ये यूपीए की विफलताओं का पुलिंदा है और इसलिए वो उसको जीवित रखेंगे। यह अलग बात है कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी। मनरेगा वो संजीवनी साबित हुआ जिसने गांव देहातों को कोरोना और लॉकडाउन में जीवित रखा और आज भी गांव देहातों में मनरेगा की स्कीम से लोगों को काम मिल रहा है और नरेंद्र मोदी को मन मारकर इस स्कीम में फंड डालना पड़ रहा है। तो मनरेगा का आप नाम भले बदल दीजिए, लेकिन ये जो काम करने का अधिकार है यूपीए की सरकार ने दिया था और इसको आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने की आपकी नीयत यह है कि अगर योजना का नाम बदल दो तो उसका श्रेय आपका हो जाएगा? नहीं, यह कांग्रेस सरकार में लाई गई योजना थी जो आज भी हर घर को संरक्षण देती है, रोजगार देती है। लेकिन हमें आपकी नीयत समझ में नहीं आ रही। आपने महात्मा गांधी जो आगे नाम लिखा था उसे हटाने में ऐसी क्या दिक्कत थी कि जरूरी समझा गया पूरा नाम बदल देना? क्या आप प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए बने हैं कि किसी योजना का नाम बदल दें, किसी शहर का नाम बदल दें, किसी सड़क का नाम बदल दें? मोदी जी, एक बात आपको समझनी होगी, आपने ही इस योजना का विरोध किया था। आपने कहा था कि यह सरकार की कमजोरी है। तब आप इसी सकारात्मक योजना के खिलाफ बोले थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विरोध ही करना था। आपको सही गलत से कोई मतलब नहीं था, आपको बस राजनीति करनी थी। लेकिन आज देखिए, आपको खुद मन मारकर इसी योजना पर निर्भर रहना पड़ रहा है क्योंकि यह देश इसी पर पल रहा है और यहीं से आपकी नाकामी सिद्ध होती है कि 11 साल में आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो इस योजना का समान या बेहतर विकल्प दे पाता। आज भी मनरेगा लाखों करोड़ों परिवारों को रोजगार दे रही है और आपकी एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसने गरीब के लिए सचमुच राहत दी हो। हां, इतना जरूर किया है कि उनके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया है, उनके अंदर धर्म का डर बैठा दिया है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, एक पढ़ी लिखी और नौजवान अंधभक्त को इस भाई ने ऐसा सबक सिखाया कि उसकी देशभक्ति एक ही मिनट में हकीकत में बदल गई। यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। हिंदुस्तान में रह के खा यहाँ कर रहे हो, गा तुम पाकिस्तान कर रहे हो तो चले जाओ पाकिस्तान। क्यों हो हिंदुस्तान में? अच्छा, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कंपनी अभी मैं जॉब करके आ रही हूँ, कंपनी में कई लड़की ऐसी है जो ये नहीं बोलती हिंदुस्तान की जय। चल झूठी। अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। कोई बात नहीं, सुना दो मैडम, सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। ये फंस गया सी क्या 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की? हाँ। देखो मुझे फिलहाल बस हवा निकल गई। एक मिनट, मुझे अपने घर जाना है। ऐसी रियलिटी निकलेगी। ये जितने लोग हैं ना जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम याद नहीं है, ठीक है, वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिन्हें राष्ट्र का रानी पता, जिसे देश का दानी पता। दोस्तों देखिए कैसे इसकी हवा निकल गई। कितनी बड़ी देशभक्त बनी फिर रही थी। ज्यादातर अंधभक्त ऐसे ही होते हैं, इनके पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं होता, इसीलिए ये अंधभक्त बन जाते हैं। इन लोगों के पास जरूरत भर की जानकारी नहीं, लेकिन आलोचना में हमेशा आगे मुसलमान पाकिस्तान चला जाए, उसे ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। इस भाई ने बहुत अच्छा सबक दिया। उसने कहा अगर आप इतनी बड़ी देशभक्त हो तो वंदे मातरम गाकर सुनाओ। लेकिन देखिए 4 पंक्तियां भी नहीं सुना पाई और फिर कैसे मुंह फीका करके कैमरे के सामने खड़ी हो गई। जब शुरुआत में जोर जोर से बोल रही थी तब किस जोश में बोल रही थी। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर किसी को वंदे मातरम याद हो, लेकिन आपको किसी की देशभक्ति सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर तौलने का हक नहीं है। नहीं, आपको यह हक है कि आप तय करें कौन इस देश में रहेगा और कौन नहीं। हर अपराधी अपराधी ही होता है। अपराधी का न कोई धर्म होता है, न कोई मजहब, न कोई जाति। अपराधी के लिए कानून होता है और सजा का प्रावधान होता है, लेकिन ऐसे अंधभक्तों को ये जरूरी बातें कभी याद नहीं रहती। इन्हें तो व्हाट्सएप पर ही ज्ञान मिल जाता है और ये समझ लेते हैं कि आज उन्हें वह सच्चाई मिल गई जो पहले कभी नहीं मिली थी। लेकिन ये नहीं समझते कि जो जानकारी इन्हें मिल रही बनाई मनगढ़ंत कहानी होती है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। लेकिन दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, हम जैसे सच्चे पत्रकार आज भी मौजूद हैं। आप YouTube पर देख लीजिए। रवीश कुमार, अभिसर शर्मा जैसे सच्चे पत्रकार सिर्फ अपनी सच्चाई के लिए काम करते हैं। उन्हें पैसों का
कोई लालच नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी पत्रकारिता भी मजबूत बने तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। वास्तव में अगर आप सच के साथ हैं तो हमें सुपर थैंक्स जरूर भेजिए। और हां, मेरी तरस आप आवाज के लिए माइक्रोफोन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।